क्लास शुरू होने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, घंटी बजाना भूलिएगा मत, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि क्लास शुरू हो गई है। रॉलेट एक्ट की कहानी है। रॉलेट एक्ट की कहानी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का लिए फैसला महात्मा गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का लिए फैसला गांधी जी ने भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में कर दिया था पारित जल्दबाजी में कर दिया था उसको पारित। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का मिल गया था अधिकार। 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का मिल गया था अधिकार। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ चाहते थे। अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा। इस 6 अप्रैल को एक हड़ताल से होना था शुरू 6 अप्रैल को एक हड़ताल से होना था इसको शुरू। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस निकले, रेलवे वर्कशॉप में हड़ताल शुरू चले, बंद दुकानें हो गईं चारों तरफ, जन उबार से डर गया अंग्रेज। रेलवे टेलीग्राफ जैसी सुविधाओं के भंग होने के डर से उसने कर दिया राष्ट्रवादियों का दमन शुरू। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को ले लिया हिरासत में। अमृतसर में गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश पे लगा दी पाबंदी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पे गोली चला दी। उसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पे करने लगे हमले। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए आए थे। आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं। ये मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को ये नहीं था पता कि उनके इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने रास्तों को उघेरा। इसके बाद उसके सिपाही ने भीड़ पे अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई। जिसमें मासूम लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रह के जहन में दहशत चाहता था, क्या उसको कुछ और ना भाता था। जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत के सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरे। हड़तालें होने लगी शुरू। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इन कार्रवाइयों को कुचलने का रास्ता अपनाया, निर्ममता से। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने के लिए, सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए किया गया मजबूर। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव गुजरांवाला पे बम बरसाए गए। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी जी ने आंदोलन ले लिया वापस। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव गुजरांवाला पंजाब पर बम बरसाए गए।
हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन ले लिया वापस। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी वो मुख्य रूप से शहर और कस्बों तक सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमान के नजदीक आए बिना ऐसा आंदोलन नहीं चल सकता है। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वो दोनों समुदायों के नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाहें फैली और इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। 1919 में आगे क्या हुआ चलिए जानते हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई और युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा कर दी शुरू। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पे कर लिया था राज्य के खिलाफत आंदोलन के समर्थन स्वराज के लिए का सहयोग आंदोलन किया जाएगा शुरू असहयोग आंदोलन किया जाएगा शुरू। सितंबर 1920 के कलकत्ता के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पे कर लिया था राज्य के खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाएगा। और 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी से चर्चा कर दी शुरू। ये था रॉलेट एक्ट।